हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी मैम। तो आज का अंग्रेजी मैम का टॉपिक है प्रीपोजिशन। जैसे कि हम आज तक रेगुलरली पढ़ते चले आ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बहुत सारे पार्ट्स हमने पढ़ लिए हैं बैक में। वैसे ही आज का हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन वो सारे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम नाउन और प्रोनाउन के पहले लगाते हैं और जिनमें एक नाउन या प्रोनाउन दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ उनका रिलेशन बताता है, या कह सकते हैं हम कि संबंध बताता है। इसकी डेफिनेशन अब हम इंग्लिश में देख लेंगे। अ वर्ड विच पुट बिफोर नाउन और अ प्रोनाउन टू शो द रिलेशन बिटवीन अदर नाउन और अ प्रोनाउन, या कह सकते हैं रिलेशन ऑफ अदर नाउन और अ प्रोनाउन। वो वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन से पहले लगता है और उसके लगने के बाद वो पहला वाला नाउन और प्रोनाउन दूसरे वाले नाउन और प्रोनाउन के साथ अपना संबंध बताता है या रिलेशन बताता है, उन सारे वर्ड्स को हम प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं। अब आ जाते हैं हम काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। काइंड्स में हमारा फर्स्ट है सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशंस वो सारे प्रीपोजिशंस होते हैं जो सिंपली हम हर कहीं भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे ऑन, ऑफ, ऑन, ऑफ एट्सेट्रा। ऐसे टाइप के जितने भी प्रीपोजिशंस होते हैं उन्हें हम सिंपल प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन या सेकंड वन है हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशंस जैसे कि विद इन, बिसाइड, ये सारे जो आपके प्रीपोजिशन हैं, ये सारे ऐसे टाइप के जितने भी प्रीपोजिशंस होते हैं आपके प्रीपोजिशन कंपाउंड प्रीपोजिशन कहलाते हैं, या इन सारे वर्ड्स को हम कंपाउंड प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और लास्ट एंड थर्ड वन है आपका प्रीपोजिशन फ्रेजेस। प्रीपोजिशन फ्रेजेस जैसे कि इन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इन प्लेस ऑफ, या बिकॉज ऑफ, इन केस ऑफ, ये सारे वर्ड्स आपके कहलाते हैं प्रीपोजिशन फ्रेज। इन केस ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन प्लेस ऑफ एटसेट्रा, ऐसे टाइप के फ्रेजेस आपके कहलाते हैं प्रीपोजिशन फ्रेजेस। इनके अलावा बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं जिनके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट है आपका इन। लिख सकते हैं इनको सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन, जिसमें फर्स्ट हम ले लेंगे आपका इन। जैसे कि इनको हम कहाँ, कैसे, कब कब यूज करते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन, कम इन, अंदर आओ, यानी अंदर की चीज़ों के लिए या अंदर लाने की चीज़ों के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। इनके साथ सेकंड वन है आपका हमारा एट। एट किसी भी निश्चित समय या कह सकते हैं किसी भी निश्चित स्थिति से पहले लगाया जाता है। जैसे कि माई सिस्टर एट होम, माई फादर केम एट 10 o'clock। तो ये सारे, इन सारे सेंटेंसेस में हम एट का यूज़ करेंगे। तो और नेक्स्ट थर्ड वन है आपका इनटू। तो इनटू उन सारे मतलब फ्रेजेस के लिए यूज़ किया जाता है, या कह सकते हैं इनटू उन सारे सेंटेंसेस में यूज़ होता है जिनमें हम दर्शाते हैं कि कोई व्यक्ति बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है या बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहा है। जैसे कि हम बोल दें कम इनटू द क्लासरूम, तो बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तभी तो हम आ पाएंगे अंदर। तो इसका मतलब क्या हो गया, कम इनटू द क्लासरूम। तो इनटू यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं। फोर्थ वन है आपका ऑन। ऑन किसी भी रेस्ट पोजीशन के लिए, डेट के लिए या डे के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि आई विल कम ऑन मंडे, मैं मंडे को आ जाऊँगा। तो इसी प्रकार के डेट के लिए भी यूज़ किया जाता है। आई विल अनाउंस, मैं अनाउंस कर दूँगा कब, ऑन 22 नवंबर। तो ये हो गया आपका मतलब डे और डेट का मैंने दोनों एग्जाम्पल दे दिए हैं। नेक्स्ट और फिफ्थ वन है आपका अपॉन। अपॉन में हम किसी भी चीज़ के ऊपर की सिचुएशन या किसी भी चीज़ के ऊपर की गतिविधि को कह सकते हैं, गति को हम दिखाते हैं यहाँ पर। तो इसमें हम एग्जाम्पल ले लेंगे द टाइगर फेल अपॉन द डियर, या कह सकते हैं जंप अपॉन द डियर। जंप भी हम यहाँ पर
लिख सकते हैं। जो टाइगर है वो डियर के ऊपर उसने जंप मार दिया है, डियर के ऊपर वो कूद गया शिकार करने के लिए। 6th वन है आपका आफ्टर। आफ्टर, आफ्टर हम किसी भी सिचुएशन, जैसे हमें कोई काम करना है तो हम उस काम को बाद में करेंगे, या बाद में करना है तुम्हें ये काम, या बाद में ये काम ऐसे होना चाहिए। जैसे यू विल डू इट आफ्टर मी, डू दिस आफ्टर मी, तो यहाँ मेरे बाद तुम ये वाला काम करना, तो यहाँ आफ्टर आपका आ गया। तो आफ्टर बाद में की गए काम के लिए या बाद में करे जाने वाले काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 7th वन है आपका बिटवीन। बिटवीन किन्हीं भी दो लोगों या दो चीज़ों के बीच का जब हम दिखाते हैं तब हम उसमें बिटवीन का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं शीला सिट बिटवीन मी एंड यू, शीला हम दोनों के बीच में बैठी है, मतलब जहाँ बीच शब्द आ जाएगा वहाँ पर हम बिटवीन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट 8th वन है आपका विद। विद किसी का साथ रहना या किसी चीज़ का किसी चीज़ के साथ होना, मतलब कम विद मी, है ना, मेरे साथ चलो, कम विद मी, ठीक है। गो विद हिम या सेंट विद इट, तो किसी भी चीज़ का साथ होना, साथ अगर शब्द आ जाएगा या साथ अगर आ जाएगा तो हम विद का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है 9th है आपका टू। टू हम मोस्टली इनफाइनाइट वर्ब्स के लिए लगाते हैं या फिर किसी एक जगह से दूसरी जगह के लिए जाते हैं। जैसे कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो मैं घर से ही तो स्कूल जाऊँगा या स्कूल जाऊँगी, तो क्या हो गया आपका टू। उन सारी सिचुएशंस के लिए लगाते हैं जहाँ पे इनफाइनाइट वर्ब दे रखा हो या फिर क्या दे रखा हो, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए वो डिस्टेंस दे रखा हो, तो हम वहाँ पर आई गो टू स्कूल मतलब टू का यूज़ करें। और 10 वन है आपका अंडर। अंडर हम किसी भी स्थान के नीचे के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी भी चीज़ के नीचे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि द कैट सेट अंडर द टेबल, कैट कहाँ बैठी है, टेबल के नीचे की तरफ बैठी है या टेबल के नीचे बैठी है। माई मार्कर या कह सकते हैं माई पेन गोज अंडर द चेयर या कह सकते हैं अंडर द बेड। मेरा मार्कर या कह सकते हैं मेरा पेन बेड के नीचे चला गया है। तो मैं आशा करती हूँ कि जितना मैंने प्रीपोजिशन में अभी तक आपको पढ़ाया, पहले उसके काइंड्स पढ़ाए, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट या कह सकते कुछ मेन प्रीपोजिशंस थे जो हमें आना इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने आपको यहाँ पढ़ा दिए। मुझे लगता है जितना मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए और आगे ही ऐसे और रेगुलर वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।